जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो वे अपो 10वें स्कंद रे 60वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं ठाकुर जी की कृपा। तो उठी जाऊं ने पहले मैं आपने को कहता हूँ कि बहुत आनंद आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार अगर आ रही है तो वो हाथ जोर बोल दीजिए आप हमारे गिरिराज धरण की जय। जय तो आयो साहब रे, मतलब आनंद आ रही है। अब ये आनंद री बात है कि 60वां जी को अध्याय नहीं सैनमों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी रो संवाद है। और अपने सुखदेव जी कई कह रहे हो, प्रारंभ कर लो आपको। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी के परीक्षित एक दिन समस्त जगत रा परम पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी रे पलंग माते आराम में बैठा। विश्वक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों रहते आप पति देवरी हेवा करती पंखो जलती। परीक्षित जी का सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में इन जगत री रचना रक्षा और प्रलय करे भी जन्मा प्रभु आपरी बनाड़ी धर्म मर्यादा री रक्षा करण वास्ते यदुवंशियों में अवतीर्ण हुआ है। रुक्मिणी जी नो महल बहुत ही सुंदर हो, मोने एड़ा एड़ा चंदोवा बणियोड़ा, इन्होंने मोतियों री लड़ियों री झालरों लटकती, मणियों रा दीपक जगमग जगमग करता, बेला चमेली रा फूल और हा मह 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 महकता, फूलों रा माते झुंड रा झुंड भंवरा जी का गुंजुन गुंजुन करता। और सुंदर सुंदर झरोका जी कहानी और जाली और मोनु चंद्रमा री शुभ्र किरणों महल रे मोन ते छिटक रही। महल रे मोने उद्यान में पारी जात रे जिको उपवन हो, उद्यान हो, उन्हीं सुगंध लेने मंद मंद शीतल हवा चलती है। झरोखोरी जाड़ियों मुंह अगर रे धूप रो धुआं बारे निकल रहे हो। एड़े महल रे मोने दूध रे फेन जड़ा कोमल और उज्जवल बिछोने रे युक्त सुंदर पलंग मारे भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद विराजमान। और रुक्मिणी जी त्रिलोकी रे स्वामी ने पति रूप में प्राप्त करने मेरी सेवा कर रहा है। रुक्मिणी जी आपरी सखियों रे हाथों वो चमर ले लियो जिन्होंने रत्नों दी दांडी लागियोड़ी और परम रूपती लक्ष्मी री रूपनी देवी रुक्मिणी जी ने डुला डुला ने भगवान री सेवा करने लगी। और कर कमलों में जड़ाऊ कंगन अंगूठियों चमर भी शोभा पारिया, चरणों में मणि जत पाइजे भी कहा फिर रुंझुन रुंझुन करता। आंचल रे नीचे छिपियोड़ा स्तन और केसरी लाली में हार लाल लाल लागतो हो चमकतो हो। नितम भाग्र में बहुमूल्य करदनी री लड़ियां लटकती हैं, वो भगवान रे कने जाने मेरी सेवा में संलग्नी। रुक्मिणी जी घुंघराली हलकों कोनोरा कुंडल गले रे स्वर्णहार बिजा विलक्षणा और मुखचंद्रु मुस्कुराहट री अमृत वर्षा हो रही। रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी तो आई है। वे जरा देखियो कि भगवान लिया वास्ते मनुष्य रो जड़ो शरीर ग्रहण करियो तो वे उन्हें अनुरूप रूप प्रकट कर लिया आप। भगवान श्री कृष्ण देखने बहुत प्रसन्न हुआ कि रुक्मिणी जी मारे परायण है, मारी अनन्य प्रेयसी है, जरा वे मेरे बड़े प्रेम हूँ। मुस्कुराता उन्होंने कहो कही कहो कौन कहो भगवान श्री कृष्ण कहो राजकुमारी बड़ा बड़ा नरपति जी लोकपाल और समान ऐश्वर्य और संपत्ति है जी का बहुत महानुभाव और श्रीमान है, सुंदरता उदारता और बल में बहुत आगे बढ़ है। था विवाह करनी चाहता तारा पिता ने भाई भी वह रहते ही थारो विवाह करनी चाहता तक कि वे थारो वागदान भी कर दियो। शिशुपाल बीजा बड़े बड़ा वीर तो जी का काम उन्मत तूने थारी याचना करता तू उन्हें छोड़ने मारे जड़े व्यक्ति रहते आएगी जिन्हों जिको कि थारे बराबर है को नहीं, तू उन्हें पति रूप में क्यों स्वीकार करियो। सुंदरी देख मैं जरासन जड़ा राजा हूँ, डर ने समुद्री शरण में आने रह गयो, बड़ा बड़ा बलवान माऊ वैर बांधियोड़ा है और लगभग राज सिंहासन और अधिकार तो मैंने कदी है ही को नहीं, वंचित जू। सुंदरी मैं किन मार्ग रो अनुयायी हूँ, मारो कई मार्ग इनो भी की ठिकाणो लोगों ने ठा कोनी और मैं लौकिक व्यवहार भी ठीक ठीक पालन करूँ कोनी, अनुनय विनय हूँ स्त्रियों ने रिजाऊं भी कोनी। और जिकी स्त्रियां मारे जड़े पुरुषों रो अनुसरण करे मेरा लारे रहे हैं वे अक्सर तकलीफ में जरा क्लेश भोगनो पड़े। मैं सुंदरी मैं तो अकिंचन हो हमेशा ने तो मार्ग ने की हो न की वेला एड़ा अकिंचन लोगों मैं प्रेम भी करूं और वे लोग भी माऊ प्रेम करें वास्ते अपना आपने जी का धनी समझने वाला लोग वे अक्सर माऊ प्रेम करे को नहीं, हमारी सेवा भी करे को नहीं। जो धन कुल ऐश्वर्य सौंदर्य और आय आप रे समान हुए हुई विवाह मित्रता रा संबंध करना चाहिए नहीं, जिनको आप श्रेष्ठ आदम हुए उन्हें नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी अब तू ध्यान राखियो कोनी पे दूर देखियो कोनी होचियो कोनी विचार कोनी करियो और भिक्षुक भी हमारी ड्यूटी तारीफ करिया उन्होंने मारे जड़े गुणहीन ने तू अपना लियो वर्ण कर लियो। पर खैर हालवी की बिगड़ी हो कोनी है तो थारे अनुरूप जी को कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय है नहीं उन्हें वर्ण कर ले तू, जिन्हों थारो इलोक ने परलोक री सारी आशाओं अभिलाषाओं पूरी इसमें तने ठाई जाए कि शिशुपाल शाल्व जरासन दंतवक्त्र बिया नरपति और थारो भाई रुक्मी हैंग माऊ दुश्मनी राखे है। कल्याणी में से बल पौरुष रे मधु अंधा होड़ा है हाँ उनटे ಅವರ ने
આપણે અમે કંઈ સમજ નહીં કોની દુષ્ટોનો માન મર્દન કરવા વાસ્તે જ મેં તારો હરણ કર્યો और कोई खास बात को नहीं। और मैं तो उदासीन हूँ, इंडिफरेंट हूँ। मैंने स्त्री संतान और धन रो कोई लालच है ही को नहीं। निष्क्रिय और दे गए हूँ संबंध रहित दीप शिकायत जड़ा साक्षी मात्र हूं मैं आपरी आत्मा साक्षात्कार हूँ पूर्ण काम हूँ कृतकृत्य हूँ। कृष्ण भगवान यू कह रहा है तो उन बारे में श्री सुखदेव जी कहे परीक्षित भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी अलग नहीं होने कारण रुक्मिणी जी ने वो घमंड उगिया हो कि मैं योरी सबसे अधिक प्यारी हूँ। वे इन घमंड ने तोड़ने वास्ते ही कह ने चुप हो गया। परीक्षित रुक्मिणी जी आपरे परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान री आड़ी अप्रिय वाणी होनी क्योंकि वे पहली कभी हुणिया नहीं है तो मेरा डर लाग्यो एकदम मेरा काल जो धड़कन लाग्यो और रोती रोती चिंता रे अगाध समुद्र में डूबने उतरने लागी। वे आपरे कमल रे समान कोमल और नखोरी लाली में कुछ कुछ लाल लागण वाला चरणों धरती कुरेदने लागी। अंजन मिलियोड़ा काला काला आंसू केसरू रंगियोड़े वक्षस्थल ने धोने लाग्या। मुंडो नीचे लटक गयो। बहुत दुख रे कारण वाणी रुक गई मेरी एकदम यूं हाथ पर भुगी हुई ठिठक गई। व्यथा भय शोक विचार शक्ति खत्म होगी और वियोग री संभावनाओं इंस्टेंटली कहे नहीं तत्क्षण उन्हीं क्षण दुबली होगी इतनी के और कंगन जी को कलाई मुंह नीचे पड़ गयो हाथ रो चवण डप नीचे पड़ गयो। अबे बुद्धि में यूं चक्कर गिनी होगी कि वे कहीं कचेत हो गया पड़ गया बाल भी कर गया और जो हवा तेज चलती हुई ने केलो केड़ो कोई वे नहीं वो खंभो उन्हों नीचे धरती में तो पड़ जाए यूं। अबे भगवान ने समझ में आयो कि मारी प्रेयसी रुक्मणी जी मारी मजाक ने समझ नहीं गंभीरता ने समझ नहीं रही है और प्रेम पाष्टी दृढ़ता रे कारण मेरी आ दशा होगी है। अबे परम करुणा वाला तो है ही जे मतलब वो हृदय में बहुत करुणा आएगी। चार ही भुजाओं वाला वे भगवान उन टाइम पलंग उठाए रुक्मणी जी ने उठाया खुले वो जी का केस पाछा बीजा पाछा बोन ने आप शीतल कर कमलों मेरा मुख पूछ दियो और वह नेत्रों आंसू और शोक आंसू भिगोड़े स्तनों ने पूछने आप प्रति अनन्य प्रेम भाव राखने वाली सती रुक्मणी जी ने बाएं में भरने छातियों लगा दियो। भगवान श्री कृष्ण समझाउण में बुझाउण में बहुत कुशल और प्रेमी भक्तों रे एकमात्र आश्रय है। जरे वो देखियो कि हासरी गंभीरता रे कारण रुक्मिणी जी बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो गई है तो वही अवस्था रे अयोग्य आपरी प्रेयसी रुक्मिणी जी ने यू हम जायो की कर हम जायो। भगवान श्री कृष्ण कहो विदर्भ नंदिनी बुरो मत मान माऊ रूठ मती मन ठाए तू एकमात्र मारी परायण है मारी प्रिय सहचरी है मारी प्रेम थारी प्रेम भरी बातों होने वास्ते मैं हंसी हंसी में यूं मजाक करियो। मैं देखनी चाहता हूँ कि मारे यूं कहने वास्ते थारा लाल लाल होठ जी का है वे प्रणय को पुखिन तरह फड़कने लाग जावे। थारा कटाक्ष पूर्ण जी को देखणु नेत्रों माने केड़ी लाली आ जावे और भौं चढ़ जावने कारण थारो मुंडो कितो सुंदर लाग जावे। मारी परम प्रिय सुंदरी गर्रा काम धंधों में रात दिन लागे रहने वाला ग्रस्तों रे वास्ते गृहस्थी में इतो तो परम लाभ है कि आपरी प्रिय अर्धांगिनी रहते हास पर यास करता कुछ घड़ियों सुख बिता लेवे। सुखदेव जी का राजन जरा भगवान श्री कृष्ण आपरी प्राण प्रिया ने इन तरह समझाए बुझाए तो मैंने इन बात रो विश्वास हो गया कि मारा प्रियतम केवल मजाक में जड़ो कहे हो। अब मेरे हृदय में डर जाओ तो रहे कि मैंने छोड़ने जाए बिना परीक्षित। अब वे सलज हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चित्तों पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद निरक्ति उन्होंने यूं कहने लागी। रुक्मणी जी कहो कही कमल नयन आप रो कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि बीजा सारा गुण युक्त अनंत भगवान अनुरूप मैं हूं को नहीं आपरी समानता में कोई भी प्रकार कर नहीं सकूं कटे तो आपरी अखंड महिमा विस्तृत तीनों गुणों रा स्वामी ब्रह्मा आदि देवताओं सेवित आप भगवान और कटे तीनों गुणों रे अनुसार स्वभाव राखण वाली गुणमयी प्रकृति में जिनी सेवा कामनाओं रे लारे भटकण वाला ज्ञानी लोग ही करे है मैं आप रे बराबर की करूं सकूं। स्वामी आप रो कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं रे डरूं समुद्र में आने छिप गया परंतु राजा शब्द अर्थ पृथ्वी रा राजा नहीं तीन गुण रूप राजा है। यानी समझो कि आप मेरे भाई हूं अंत्यकर्ण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा रे रूप में विराजमान रहो हो। यूं संदेह नहीं कि आप राजाओं वैर राखो हो पर वे राजा किसा है ऐ जे आपरी दुष्ट इंद्रियों यूं तो आपरो वैर है और प्रभु आप राज सिंहासन रही तो भी ठीक ही है क्योंकि आप चरणों की सेवा करने वाला भी तो राजा रे पद ने घोर अज्ञान अंधकार समझ ने दूर दुत्कार राख्यो है पर आप वास्ते तो कहना ही कही है। आप यूं कहो कि मारो मार्ग स्पष्ट नहीं और मैं लौकिक पुरुष में जरा आचरण नहीं करूं आ बात भी सही है एकदम कोई संदेह नहीं क्योंकि ऋषि मुनि आपरे पाद पद्मों रो मकरंद रस सेवन करे वो मार्ग भी अस्पष्ट रहे और विषय में जो नर पशु अनुमान भी नहीं लगा सके और हे अनंत आपरे मार्ग में चालन वाले आपरे भक्तों की भी चेष्टाओं जरा प्राय अलौकिक जो है जरा समस्त शक्तियों और ऐश्वर्य और आश्रय आपकी चेष्टाओं अलौकिक हुए इनमें तो कहना ही कही है।
આપણે આપણે આપ અકિંચન બતાવે, પરંતુ આપણી અકિંચનતા દરિદ્રતા કોની है? उनो अर्थ હોય કે આપણે अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं होने कारण आप ही सब कुछ हो। आपरे कने रखने वास्ते कुछ नहीं, परंतु जीका ब्रह्मा बीजा देवताओं की पूजा सब लोग करे, भेंट दे, वे सब लोग आप ही पूजा करे। आप मेरा प्यारा हो, वे आपरा प्यारा है। आप लोग कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मारो भजन नहीं करे। जीका लोग आपकी धनाढ्यता रे अभिमान अंधा हो जावे, औंधा हो जावे, इंद्रियों ने तृप्त करण में ही लागू डावे, न तो वे आपरो भजन सेवन करे और न तो वे वो समझे है कि आप नृत्य रूप में और माते माते सवार हुआ हो। जगत में जीव रे वास्ते जितना भी वांछनीय पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उन सब रूप में आप ही प्रकट हो। आप समस्त वृत्तियों प्रवृत्तियों साधनों सिद्धियों और साध्यों का फलस्वरूप हो। विचारशील पुरुष आपने प्राप्त करने वास्ते सब कुछ छोड़ दे वैसा भगवान वही विवेकी पुरुष और आप रे हाथे संबंध होना चाहिए। जिका लोग स्त्री पुरुष ने सेवा से प्राप्त होने वाले सुख या दुख वशीभूत है, वे कदे भी आप रे संबंध प्राप्त करने योग्य नहीं है। और ठीक है कि भिक्षुक का आपकी प्रशंसा करिए, परंतु किसा भिक्षुक? वे परम शांत सन्यासी महात्मा आपरी महिमा और प्रभाव रो वर्णन किया है, जिका अपराधी व्यक्ति ने भी दंड नहीं देवनो निश्चय कर लियो है। मैं अदूरदर्शिता हूं नहीं, इन बात ने समझ तो आपने वर्णन करियो कि आप सारे जगत री आत्मा हो और आप प्रेमियों ने आत्मदान करो हो। मैं जानबूझ ने ब्रह्मा देवराज इंद्र बीजा और अभी निवास से परित्याग कर दियो कि आपरे भौरे इशारों पैदा होने वाला काल आपरे वेगू एरी आशा विलासाओं माथे पानी फेर देवे। पर जो दूजों री है शिशुपाल दंतवक्त्र जरासंध री तो बात ही कही है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र आपरी आ बात किन्हीं प्रकार युक्ति संगत नहीं लागे है कि आप राजाओं डरने समुद्र में आने बस गया हो, क्योंकि आप केवल आप शांग धनुष टंकारू मारी सादरी टाइम माते जिका समस्त राजा आया उन्हें भगवान चरणों में समर्पित मन दासी नहीं हूं हरण करने ले लियो। जो सिंह आपरी कर्कश ध्वनि वन पशुओं ने भगाने आप भाग लेने जाओ प्रो कमल नयन आप की कर कहो कि जिको मारा अनुसरण करे मारे लारे आवे उन्हें अक्सर कष्ट उठाने पड़े है। प्राचीन काल रा अंग पृथु भरत ययाति और गए बीजा जिका बड़ा बड़ा राजेश्वर आपरो एक एक छत्र साम्राज्य छोड़ने आपने पावनी अभिलाषा तपस्या करने वास्ते वन में गया परा वे आपरे मार्ग अनुसरण करने वास्ते कई कष्ट उठा रहा है। आप कहो कि तू और कोई राजकुमार ने वर्ण करे, भगवान आप समस्त गुणों का एकमात्र आश्रय हो। बड़ा बड़ा संत आपरे चरण कमलों की सुगंध बखान करता रहे है और आश्रय लेवण मात्र लोग संसारे पाप तापु मुक्त हो जावे। लक्ष्मी जी सर्वदा हुई और भी निवास करे, પછી आप ही बताओ आपरे स्वार्थ और परमात्मा ठीक ठीक समझने वाली अड़ी किसी स्त्री वेला जी एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने जिन्हें मिल जावे वह उन्हें तिरस्कार करने अड़े लोगों का वर्णन करे जी का सदा मृत्यु रोग जन्म जरा बीजा डर जी का उन्हें लागोड़ा है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री अड़ो नहीं कर सके। प्रभु आप सारे जगत का एकमात्र स्वामी हो, आप ही जिन लोक और प्रलोक में समस्त आशाओं ने पूर्ण करने वाली है और आत्मा हो। मैं आपने आप अनुरूप समझ नहीं वर्णन करियो। मारे कर्मों और अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, मने इन्हीं कोई परवाह नहीं है। हमारी एकमात्र अभिलाषा ये कि मैं सदा आप भजन करने वालों मिथ्या संसार ब्रह्म निवृत्त करने वाला और उन्हें आप स्वरूप तक दे देने वाला आप परमेश्वर चरणों और शरण में रहो। अच्युत शत्रुसूदन गदो जड़ो घरो बोझो ढोण वाला बैलो जू गृहस्थी रे व्यापार में जूतियोड़ा रहने कष्ट उठाने वाला कुत्तों जो तिरस्कार सहने वाला बिलाव जो कृपण और हिंसक और कीटनाशों जो स्त्री री सेवा करने वाले शिशुपाल बीजा राजा लोग जिन्हें वर्ण करने वास्ते आप मैंने संकेत दियो वे उन अभागिन स्त्री रा पति हुए जिन्हें कौनों में भगवान शंकर ब्रह्मा बीजा देवेश्वरों री सभा में गाई जाऊन वाली आपरी लीला कथा प्रवेश को नहीं कर सकी है। और मनुष्य रो शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। ऊपर चमड़ी दाढ़ी मूछ रोया नक्श केशों ढक्योड़ो है, परंतु इन्हें मोने मांस हड्डी खून कीड़ा मलमूत्र कफ पित्त और वायु वयोड़ा है। इन्हें वाइज मूड स्त्री आप प्रियतम पति समझ सेवन करे जी की करे भी आप चरणारविंद्री मकरंद सुगंध सुगण जिन्हें नहीं मिली है। कमल नयन आप आत्माराम हो, मैं सुंदरी है गुणवती हूँ, इन बात में आपकी दृष्टि जावे को इन वास्ते आप उदासीन रहना स्वाभाविक है। तो भी आप चरण कमल में मारो सूर्य अनुराग हुए आई मारी अभिलाषा है जरे आप संसार की अभिवृद्धि वास्ते उत्कट रजोगुण स्वीकार करने मारे कहीं देखो तो वो भी आप परम अनुग्रह ही है। मधुसूदन आप कहो कि कोई अनुरूप वर्ण कर लो, मैं आपकी इन बात में भी झूठ नहीं मानू, क्योंकि करी करी एक पुरुष द्वारा जीती जाऊन पाते भी काशी नरेश की कन्या अंबा उन्हें जो कोई कोई दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहे है। उल्टा स्त्री रो मन तो शादी हो जाऊन माते नया नया पुरुषों करनी खींचतो रहे। बुद्धिमान पुरुष ने चाहिए कि वो एडी उल्टा स्त्री ने आपरे कन्न नहीं राखे, उन्हें अपनाउन वाला पुरुष लोग और परलोक दो गम जावे उभय भ्रष्ट हो जावे है। भगवान श्री कृष्ण कहो साध्वी राजकुमारी यही ज बात होने वास्ते तो मैं तारी हसी हसी में तने चिड़ायो छकायो, तू मारे वचनों की जड़ी व्याख्या करी है वह बिल्कुल सही है। सुंदरी तुम्हारी अनन्य प्रेयसी है, मारे प्रति थारो अनन्य प्रेम है। तू माऊ जी की अभिलाषाओं करे है तो सदा सर्वदा तने प्राप्त ही जाए। और आ भी बात है कि माऊ करियोड़ी अभिलाषाओं सांसारिक कामना और समान बंधन में डालने वाली कोनी वे।
बल्कि वे समस्त कामनाओं मुक्त कर देवे। पुण्यमयी प्रिय, मैं थारो पति प्रेम और पातिव्रत्य अच्छी तरह देख लियो। मैं उल्टी सीधी बात कह के न थने विचलित करनी चाहतो हो, पर थारी बुद्धि मां बिल्कुल विचलित होना ट्यूटी गई कोनी प्रिय। मैं मोक्षरो स्वामी हूँ। लोगों ने संसार सागर में पार करूं, जिको सकाम पुरुष अनेक प्रकार व्रत और तपस्या करन दाम्पत्य जीवन रे विशेष सुख अभिलाषो मारो भजन करे है। मारी माया मोहित है। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष और संपूर्ण संपदा और आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मन परमात्मा ने प्राप्त करने भी जिका लोग केवल विषय सुख साधन संपत्ति जो अभिलाषा करे, मारी पराभक्ति नहीं चाहे, वे बहुत मंदभागी है। क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक रे जड़ा सुकर कुकर भी या योनियों में भी प्राप्त हो सके, पर उन लोगों ने मन तो विषयों में लागू रहे, इनवास नरक में जाओ ही अच्छा लगे। ग्रेश्वरी प्राण प्रिय, आ बड़े आनंद की बात है कि तू अब तक हमेशा संसार बंधन मुक्त करने वाली मारी सेवा में है। दुष्ट पुरुष एड़ो करे ही कोई नहीं कर सके, जिन स्त्रियों और चित्त दूषित कामनाओं भरियोड़ो है और जिनकी आपरी इंद्रियों की तृप्ति में ही लागड़ी रहने कारण तरह तरह छल छंद करती रहे, उनके वास्ते तो एड़ो करना और भी कठिन है। मानिनी मने आपरे घर भर में थारे जड़ी प्रेम करने वाली भारिया और कोई दिखे को नहीं, क्योंकि जिन टाइम तू मने देखियो भी कोनी हो, सिर्फ मारे बारे में होनी हो, हमारी प्रशंसा होनी, उन टाइम भी तू आपरे विवाह आयोडो राजाओं की उपेक्षा करने ब्राह्मणों द्वारा मार कर गुप्त संदेश भेजियो। थारो हरण करती टाइम में थारा भाई ने युद्ध में जीतने उन्हें विरूप कर दियो और अनिरुद्ध रे विवाह उत्सव में चौसर खेलती ने बलराम जी तूने मारी छाड़ियो। पर मऊ वियोग गुजावनी आशंकाओं तो चुपचाप वो सारो दुख सहन कर लियो। मऊ एक भी बार कोई बात नहीं कही, थारे इन गुणों में थारे वश में हो गया हूँ। तुम्हारी प्राप्ति रे वास्ते दूत रे द्वारा जी को गुप्त संदेश भेजियो, परंतु जरा मैं पहुंचण में थोड़ो देर हो गयो मने, तो थने वो सारो संसार सूनो लागने लग गयो। उन टाइम तू आपरो सर्वांग सुंदर शरीर कोई दूसरे रे योग्य न समझ इन्हें छोड़ने नो संकल्प कर लियो हो। थारो प्रेम भाव थारे मुंह ने रहे, मैं इनु करे भी ऊरण नहीं हो सकूं। थारो सर्वोच्च प्रेम भावरो केवल मैं अभिनंदन ज करूं हूं। एड़ो कहो सा श्री कृष्ण भगवान ने श्री सुखदेव जी कहा कि परीक्षित जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे जरा मनुष्यों ने जड़ी लीला करे तो मेरे दाम्पत्य प्रेम में बढ़ाने वाले विनोद भरा वार्तालाप भी करे और इन तरह लक्ष्मी रूपिणी लुक्मणी जी के साथ विहार करे। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत ने शिक्षा देने वाला और सर्वव्यापक है, सब जगह है। वे इन तरह दूसरी पत्नियों रे महलों में भी गृहस्थों में जो रहता और गृहस्थ रे अनुरूप जी को धर्म है उन्हें पालन करता अटे। श्रीमद् भागवत महापुराण रे 10वें स्कंद रे उत्तरार्ध कृष्ण रुक्मिणी संवाद नौमरो जी को 60वां अध्याय है, वो संपूर्ण हुए। ठाकुर जी की कृपाओं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी रो स्मरण करने प्रेम श्रद्धाओं तुम्हारी कृपाओं अवेनो संस्कृत में पाठ करो। अथ षष्टितमोऽध्याय श्री शुक उवाच कर्हिचित् सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद्भेष्मी व्यजनेन सखि जनेः यस्त्वेतल्लीलया विश्वं सृजत्यत्वतीश्वरः स हि जातः स्वसेतूनां गोपीताय यदुष्वजः तस्मिन्नन्तर्ग्रहे भ्राञ्जन् मुक्तादाम विलम्बिना विराजिते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि मल्लिकादामभिः पुष्पैर्वीरेफ कुलनादितेः जालरुन्द्र प्रविष्टेश गोभिश्चन्द्रमसुमलेः पारिजात वनामोद वायुनोद्यानशालिना धूपेन गुरुजयराजन् जालरन्ध्र विनिर्गतेः पयःफेननिवेशुभ्रे पर्यङ्के कशिपुत्तमे उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिं वालभ्य जनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात् तेन बीजयिति देवी उपासाञ्चक्र ईश्वरं सोपाच्युतं कणयति मणिनूपुराभ्यां रेजिङ्गुलीयवलय व्यजनाग्रहस्था वस्त्रान्तगूढकुचकुङ्कुमशोणहार भासानितम्बधृतया च परार्ध्यकाञ्च्या तं रूपिणीं श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया रततनोरनुरूपरूपा प्रीतस्मयन्नलककुण्डल निष्ककण्ठ वक्त्रोल्लसस्मितसुधां
हरिराबभाषे। श्रीभगवानुवाच राजपुत्रीप्सिता भूपेर्लोकपालविभूतिभिः महानुभावे श्रीमद्वे रूपोदार्य बलोर्जिते तान् प्राप्नार्थनिरोधित्वा चैद्यादीन् स्मर दुर्मर्दान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो बभ्रशे समान् राजभ्यो विव्यत सुब्रूः समुद्रं शरणं गतान् बलवद्भिः कृद्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपासनान् अस्पष्ट वर्तमनां पुंसां मलोक पथमीयुषाम् आस्थिता पदवीं सुब्रू प्राय सीदन्ति योषितः निष्किञ्चना वयं शश्व निष्किञ्चन जनप्रियाः तस्मात् प्रायेण न याड्या मां भजन्ति सुमध्यमे ययोरात्मसमं वित्तं जन्मेश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोतमादमयो क्वचित् वेदभ्येर्तविज्ञाय त्वया दीर्घसमीक्षया वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुदा अथात्मनोऽनुरूपं वै भजस्व क्षत्रियर्षभम् येन त्वामाशिष सत्या इहामुत्र च लप्स्यते चेद्यशाल्वजरासन्द दन्तवक्त्रादयो नृपाः मम द्विषन्ति वामोरुः रुक्मी चापि तवाग्रज तेषां वीर्यमदान्नादानां दृप्तानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम् उदासीनां वयं नूनं नास्त्रपत्यार्थकामुकाः आत्मलब्ध्या स्महे पूर्णा गेहयोजर्योर्तिरिक्रियाः। श्रीशुकुवाच एतावदुक्त्वा भगवान् आत्मानं वल्लभामव्यमिव मन्यमानाम विश्लेषात् तदर्पग्न उपारमत् इति त्रैलोकेशपतेस्तदानत्मनः प्रियस्य देव्या श्रुतपूर्वमश्रियम् आश्रुत्य भीता हृदि जातवेपथुश्च चिन्तां दुरन्तां रुदति जगामः पदा सुजातेन नगारुणश्रिया भुवां लिखन्त्या शुभिरञ्जनासिते आसिञ्चति कमरुषितोस्तनो तस्थावदो मुख्यति दुःखरुद्भवात् तस्यासु दुःख भयशोकविनष्टबुद्धेर्हस्ताचलत्थद्वलयतो व्यजनं पपात् देहश्च विक्लवधिया ससेव मुयन् रम्भेव वायुयता प्रविकीर्य केशान् तद्दृष्ट्वा भगवान् कृष्ण प्रियायाः प्रेम बन्धनं हास्य प्रौढीम जानन्त्याः करुण सोऽन्वकम्पत पर्यकाद वरुग्याशु तामुत्थाप्य चतुर्भुज केशान् समुह्य तद्वक्त्रं प्राम्रजत् पद्मपाणिना प्रमज्या शुकले नेत्रे स्तनोचोपहतौ शुचा आश्लिष्य बाहुना राजन् नन्याविषयां सतीं सान्त्वयामास सान्त्वज्ञ कृपया कृपणां प्रभुः हास्यप्रौढी ब्रह्मचित्ता मतदर्हां सतां गतिम्। श्री भगवान उवाच मामावेदर्व्यसूयसा जाने त्वामत्परायणां तदच्च श्रोतुकामेन शैल्या चरितमङ्गने मुखं च प्रेम सन्दभ्य स्फुरितादरमीकृतं कटाक्षे पारुणापाङ्गं सुन्दर भ्रुकुटितटम् अयं हि परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेदिनां यन्नर्मे नियते व्याम प्रिययाभिरुभामिनि। श्री शुकुवाच सेवं भगवता राजन् वैदर्भी परिसान्विता ज्ञात्वा तत्प्रहि परिहा सोक्तिं प्रियत्याग भयं जहो बभाषर्षभं पुंसां वीक्षन्ति भगवन्मुखं सब्रीड हासरुचिरस्निग्धापाङ्गेन भारत रुक्मिण्युवाच नन्द्वेवमेद दरविन्दविलोचनात् यद्वै भवान् भगवतो सदृशि विभुम्ना क्व स्वे महिम्न्या विरतो भगवान् त्रयीश क्वाहं गुणप्रकृतिरज्ञगृहीतपादा सत्यं भयादिव गुणेभ्यः उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलब्धन्नमात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रियगणे कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकेर्न पदं विदुतं तमोन्धं त्वत्पादपद्ममकरन्दजुषां मुनीनां
वर्त्मा स्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकविमेहितमीश्वरस्य भूमस्तवेहितमथो अनुये भवन्तम् निष्किञ्चनो ननु भवान् यतोऽस्ति किञ्चित् यस्मै बलिं बलिभुजोऽपि हरन्त्यजाद्या नत्वा विदन्त्यसुत पोऽन्त कमाड्यतान्दा पृष्ठो भवान् बलिभुजामपि ते पितुभ्यम् त्वं वै समस्तपुरुषार्थमय फलात्मा यद्वाचया सुमतयो विसृजन्ति कुस्रम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाज पुंसः स्त्रिया शरतयो सुखदुःखिरो न त्वं न्यस्तदण्डमुनि बिर्गता गदितानुभाव आत्मा कदश्च जगतामिति मे व्रतोऽसि हित्वा भवद्भ्रुवयुधीतिरितकालवेग ध्वस्ताशिशोऽब्ज भवनाकपत्ति न कुतोऽन्ये जाड्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् विद्राव्यसाङ्गनिनदेन जहर्षमां त्वं सिंहो यथा सबलीमिष पशून् स्वभागम् तेभ्यो भयाद्यदुदतिं शरणं प्रपन्न यद्रांशया नृपशिखामणयोऽन्यवेन्य जायन्तनाहुषगयादय एकपत्यम् राजं विसृज्य विविशुर्वन मम्बुजाक्ष सीदन्ति तेऽनुपदवीं तह्यास्थिता किम् कान्यं श्रयेत तव पादसरोजगन्ध माघ्राय सन्मुखरितं जनतापवर्गम् लक्ष्म्यालयां त्वविगणन्य गुणालयस्य मर्त्यासदोरुभयमर्थविविक्तदृष्टि तं त्वानुरूपमभजं जगतामधीशम् आत्मानमत्र च परत्र च कामपूरं स्यान्मे तवाङ्घ्रिरणं श्रुतिभिर्भ्रमन्त्या यो वे भजन्तमुपयात्यन नृतापवर्ग तस्यासुरच्युतद्रपा भवतोपदेशा स्त्रीणां ग्रहेषु करघोष्वबिडालवृत्त्या यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् युष्मत्कथामृडबिरिञ्च सुवासु सवासु गीता त्वक्ष्मश्रुरोमन खकेशपि नद्वमन्तर्मासास्ति रक्तक्रमिवित् कफपित्तवातम् जीवच्छवं भजति कान्तमतिर्विमूढा याते पदाब्जं करन्दमजिघ्रति स्त्री अस्त्वम्बुजाक्षममते चरणानुराग आत्मन्रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टे यर्हस्य वृद्धय उपात्तरज्योतिमात्रो मामीक्षसे तदुहन परमानुकम्पा नैवालिका मां मन्ये भजस्ते मधुसूदन अम्बायाय हिप्राय कन्याया स्यादृति क्वचित् व्यूढायाशापि पुंशल्या मनोभ्येति नवं नवं बुधो सतिं न बिभ्रयात् तां बिभ्रदुभयच्युत। श्री भगवान उवाच साद्वेतच्छोतु कामेस्त्वं राजपुत्री प्रलम्बिता मयोदितं यदन्वार्थं सर्वं तत्सत्यमेव हि यान्यान् कामयसे कामान् मय्यकामाय भामिनी सन्ति एकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा उपलब्धं तति प्रेम पातिव्रत्यं च ते नगे यद्वाक्येश्चाल्यमानया नदिर्म्यपकर्षिता ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा वृत्तचर्चया कामात्मोपवर्गेशं मोहितां मया मायया मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्पदं वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिं ये मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वा निरयः सुसङ्गमः दिष्ट्याग्रहेश्वर्य स कृन्मयी त्वया कृतानुवृत्तिर्भवमोचनी खले सुदुष्करासो सुतरां दुराशिषो यसुम्बराय निगतिं जुषस्त्रियाः न त्वादृशीं प्रणयिनीं ग्रहिणीं ग्रहेषु पश्यामि मानिनीयया स्वविवाहकाले प्राप्तान्द्रपानव गणय्य रहो हरो मे प्रस्थापितो द्विज उपश्रुत
तत्सत्कथस्य भ्रातुर्विरूपकरणं युधि निर्जितस्य प्रोद्वाह पर्वणि च तद्वदमक्षगोष्ठ्यां दुःखं समुत्तमसहोस्म दयोगभीत्या नैवाब्रवी किमपि तेन वयं जितास्ते प्रस्थापितो मयि चिरायति शून्यमेतत् मत्मा जिहासैदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्त्वयि वयं प्रतिनन्दयामः। श्री शुकुवाच एवं सौरत संलापेर भगवान जगदीश्वर स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन् तथान्यासामपि विभुर्ग्रहेषु ग्रहवानिव आस्थितो ग्रहमेधियान् धर्मान् लोक गुरुर्हरिः आस्थितो ग्रहमेधियान् धर्मान् लोक गुरुर्हरिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्टितमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्ण।